मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। इस वक्त पूरा जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरा देश जो है वो हेड कांस्टेबल बशीर अहमद की शहादत को जो है वो रंजो गम से जो है वो देख रहा है और हर इंसान जो है वो दुखी है। बशीर अहमद हेड कांस्टेबल जो छन्नी हिम्मत के रहने वाले हैं, उनकी शहादत आज कुटवा के बिलावर में एक एनकाउंटर में हुई है। उसके अलावा एक डीएसपी सुखबीर सिंह और उसके अलावा एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी जो है इस एनकाउंटर में ज़ख्मी हुए हैं और उनको अस्पताल जो है वो शिफ्ट किया गया है, जहां पर बताया जा रहा है सुखबीर सिंह की कंडीशन जो है वो अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। जो हेड कांस्टेबल बशीर अहमद शहीद हुए हैं, जो कुटवा में एनकाउंटर चल रहा है, उसमें उनकी शहादत तब हुई जब उन्होंने एक आतंकी को जो है वो एलएमजी राइफल से जो है वो मारा। इस आतंकी को बादरी से फ्रंट पे लड़ते हुए उसको मारते वक्त ही आतंकियों ने इन पर गोली चलाई, जिसमें ये शहीद हो गए। शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। यानी कि जो बशीर अहमद की शहादत है वो ज़ाया नहीं होगी। या बशीर अहमद के जैसे चाहे हमारे आर्मी जवान जो छात्रों के नाइदगाम एनकाउंटर में शहीद हुए, चाहे जो डोडा के एनकाउंटर में शहीद हुए, चाहे वो कुटवा में पिछले दिनों शहीद हुए, पिछले 6-7 महीनों से लगातार आतंकियों ने जो है वो दहशत मचा कर रखी है। जम्मू के कुटवा में, रियासी में, उधमपुर में, किश्तवाड़ में, डोडा में कई एनकाउंटर जो है वो लगातार देखे जा रहे हैं। और साथ में ये भी मैं बता दूं कि किश्तवाड़ का ऑपरेशन जो है वो इस वक्त भी जारी है 10 दिन के बाद भी। हालांकि जो सेकंड और थर्ड लेयर कॉर्डन जो है वो उसको हटा लिया गया है, लेकिन जो पैरा की आर्मी है वो अभी भी जो है वो वहाँ पर उस एरिया को जो है वो खंगाल रही है। और साथ साथ में जो किश्तवाड़ ज़िले के साथ डोडा का लगता हुआ इलाका है, वहाँ से भी जो है इस वक्त सर्च ऑपरेशंस की खबरें जो है वो लगातार आ रही है। मैं बता दूं कि जो हेड कांस्टेबल जो बशीर अहमद है, उसको जम्मू कश्मीर पुलिस के जो डीआईजी जम्मू कठुआ सांबा रेंज के जो डीआईजी हैं शिव कुमार जी, उन्होंने भी जो है वो एक ट्रिब्यूट पे की है और ये बताया है कि जो टेररिस्ट कमांडर को जो बादरी से मारा है हेड कांस्टेबल बशीर अहमद ने, उसके लिए पूरा देश उनको जो है वो सल्यूट करता है। और जेएंडके पुलिस, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक एलीट फोर्स है हिंदुस्तान भर में, जिसने मिलिटेंसी की फाइटिंग में जो है वो कई जवानों को जो है वो खोया है। पिछले 30 सालों से लगातार जहां आर्मी बॉर्डरों पर और इंटीरियर ऑफ द जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ मुकाबला कर रही है, सीआरपीएफ मुकाबला कर रही है, इनके कई जवान शहीद हुए। उसी तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस के भी कई जवान जो है वो इस मिलिटेंसी के साथ लड़ते हुए जो है वो शहीद हुए हैं। और उन्हीं को जो है वो सल्यूट पेश करते हैं हमारे डीआईजी जो डोडा जो जम्मू कश्मीर जो जम्मू कठुआ सांबा के डीआईजी हैं शिव कुमार जी। उन्होंने, मैं बता दूं कि जो कठुआ का एनकाउंटर है, जैसे कि मैंने बताया कि उसमें एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो है वो ज़ख्मी हुआ है और उसके अलावा एक जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है जो है एक वो भी ज़ख्मी हुआ है। और जो डीएसपी ऑपरेशन है उसकी पहचान सुखबीर सिंह के तौर पर जो है हुई है। अभी भी जो है ये सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। आपने कल ही सुना होगा कि किस तरह से कुलगाम में एनकाउंटर में एक एडिशनल एसपी रैंक का ऑफिसर ज़ख्मी हुआ। उसके बाद 3 आर्मी के जवान भी जो है वो ज़ख्मी हुए थे, जिसमें बाद में 2 आतंकी जो कि लोकल्स थे वहाँ पर, उनको जो है वो मारा गया। उनके पास काफ़ी जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है वो रिकवर हुआ। यानी कि कश्मीर में अब मिलिटेंट जो है वो गिने चुने रहे हैं लोकल्स, और उनमें से जो 2 ये कल मारे गए वो रहे थे और उनके पास जो एम्यूनिशन था अब सिक्योरिटी फोर्सेस में के हाथ जो है
वो लगा है, लेकिन अब जो लड़ाई है वो फोकस जो है वो सारा शिफ्टेड है, वो है जो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट है। जैसे कि मैंने बताया कि ये पाकिस्तान के टेररिस्ट कम है और ये पाकिस्तान के रेगुलर आर्मी के जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि ये हाईली ट्रेंड है, ये टेक्नोलॉजी के साथ खेलना जानते हैं, ये किस तरह से एनकाउंटर्स और गोरिल्ला वारफेयर में बिहेव किया जाता है वो ये जानते हैं, किस तरह से कई दिनों तक, यानी कि आप किश्तवाड़ के जंगलों का अंदाज़ा लगा सकते हैं, पिछले 2 हफ्तों 3 हफ्तों से जो है ये वहाँ पर सर्वाइव किए हुए हैं। ये हाईली जो है वो ट्रेंड और एक तरह से कहेंगे कि इनका माइंड सेटअप इस तरह से बनाया गया है कि ये डिफरेंट कंडीशंस में जो है वो सरवाइव कर सकते हैं। और क्योंकि अब आगे चलकर जो है वो बर्फ़बारी का मौसम आने वाला है और अगर उससे पहले इन लोगों का खात्मा नहीं किया तो जाहिर सी तौर से बात है, फिर हमें काफ़ी जो है वो फिर इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब बर्फ़बारी जो है वो पिघलती है पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि इनके पास जो खबरें मिल रही हैं वहाँ पर डॉग्स हैं जंगलों में, जो है वो इनके पास सफिशेंट स्टॉक्स है, तभी तो ये इतनी देर से जो है वो सर्वाइव किए हुए हैं और कोई ना कोई इनको जो है वो हेल्प मिल ही रही है यहाँ पर जो OGW नेटवर्क है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये लोग अपने जो आका पाकिस्तान में बैठे हैं उनके साथ वीडियो जो है उनके साथ शेयर करते हैं। इनके पास इस तरह के कैमरे हैं, इस तरह के सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड इक्विपमेंट्स है जो यहाँ से डायरेक्टली इंटरनेट के ज़रिए कनेक्ट करके जो है वो एक वाईफाई जोन बनाकर जो है वो पाकिस्तान भेजते हैं। जिस तरह से अभी मैंने कुलगाम के एनकाउंटर की जिक्र की जहां पर एडिशनल SP रैंक का और 3 आर्मी जवान जो है वो जख्मी हुए, आज उसी तरह से कांस्टेबल बशीर अहमद ने जो है वो अपनी जान का नजराना पेश किया है यहाँ पर और शहादत दी कुटवा के एनकाउंटर में। और ये शहादत उसने उसके बाद दी जब इसने एक जो टेररिस्ट है उसको जो है वो मार गिराया। अभी इसमें जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है, आर्मी, CRPF, पुलिस, सब लोग जो है वो इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व है और सब लोगों का एक ही मकसद है कि किस तरह से जो ये टेररिस्ट यहाँ पर पाकिस्तानी आए हैं जो अफगानिस्तान के साथ उसमें लड़े हुए हैं, जो नॉर्दर्न वज़ीरिस्तान में ट्रेन किए गए हैं और पाकिस्तान के जो डिफरेंट ट्रेनिंग कैंप्स है जिनको जैश चला रही है, लश्कर चला रही, क्योंकि अब न जैश है, न लश्कर है, न HM है। जिस तरह से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको जम्मू कश्मीर में डेड किया था, अब ये सारी एक हो चुकी है। यानी कि अगर इनका आका है कोई, वो एक ही है, वो पाकिस्तान की आर्मी है और वो पाकिस्तान की ISI है। ये जो जंग है वो मल्टीपल फ्रंट्स पे है। एक तरफ से ड्रग्स बेचे जा रहे हैं, दूसरी तरफ से हथियार बेचे जा रहे हैं, दूसरी तरफ से हमारे जवानों को शहीद किया जा रहा है और यहाँ पर कई दिनों तक जो है वो एनकाउंटर्स चल रहे हैं। अभी हमारी इन खबरों पर जो है वो आगे भी नज़र रहेगी, लेकिन अभी आज हम नम आंखों से जो हेड कांस्टेबल बशीर अहमद है उसको खराज अकीदत पेश करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उसके जो घर वाले, उसके जो रिश्तेदार, उसके जो बच्चे हैं उनको सब्र जमील जो है वो अता करे और अल्लाह ताला जो है वो हमें इस जो जन्नतुल फिरदौस है, जम्मू एंड कश्मीर जिसको जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है, उसको जो है वो फिर से उसी तरह से जन्नत बनाए, हरा भरा बनाए और हमें इस आतंकवाद से जो है और इस गन कल्चर से जो है वो अल्लाह ताला नजात दे। अल्लाह ताला हमें जो ड्रग्स है उससे नजात दे। मेरी लोगों से अपील है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस को और यहाँ की गवर्नमेंट को मदद करे इनके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। हमने देखा है कि किस तरह से 7 के करीब लोग हैं, उनके जो है वो स्केचेस और फोटोग्राफ्स भी जो है वो पुलिस ने रिलीज़ किए हैं और हम चाहेंगे कि लोग जो है वो सामने आए और जिसने भी इसको देखा वो डरे ना, आप पर कोई भी जो है वो एक्शन नहीं होगा अगर आप इंफॉर्मेशन देंगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोग शेल्टर देंगे तो आपके खिलाफ UAPA में जो है वो पर्चे दिए जाएंगे और फिर आप उम्र भर जो है वो जेलों में सड़ते रहेंगे। कि अगर आप के घर में कोई आता है, रुकता है या आपसे खाना लेता है या आपके से कोई और चीज़ें लेता है खाने पीने की, अगर आप वो रिपोर्ट नहीं करते हैं लेकिन बाद में अगर ये बात साबित होती है कि आपके घर वो मिलिटेंट आए थे या उन्होंने आपसे मदद ली थी या आपने उनको किसी तरह की मदद की थी, फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और वो कार्रवाई जो है वो सख्त से सख्त होगी, जिनमें उम्र कैद से लेकर डेथ पेनल्टी तक की सज़ा है। आप हमारे साथ बने रहें, हम आगे चलकर फिर इन एनकाउंटर्स और इन ऑपरेशंस को लेकर डिटेल्स देते रहेंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।